पीपल्स पार्टी की जानिब से असम्बलियों से इस्तीफ़े देने से इनकार के बाद अब पीडीएम की दीगर इत्तेहादी जमातें माइनस पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देकर लॉन्ग मार्च करने के इम्कान पर गौर कर रही हैं। ताहम सियासी तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के बगैर पीडीएम और पीडीएम के बगैर पीपल्स पार्टी दोनों ही घाटे का सौदा करेंगी और नुकसान में रहेंगी। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मामले पर अपोजिशन इत्तेहाद से अलग हो जाए तो इसकी सियासी साख को शदीद नुकसान पहुँचेगा और इस पर इस्टेब्लिशमेंट का खेल खेलने का इल्ज़ाम आयद होगा। दूसरी जानिब अगर नवाज लीग के मुंतखब अरकान असम्बली मुस्ताफ़ी हो जाएं और पीपल्स पार्टी ऐसा ना करे तो हुकूमत खाली सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन करवाने की पोजीशन में होगी, जिससे इस्तीफ़ों का वार ज़ाया हो जाएगा। इस सूरत हाल में अपोजिशन इत्तेहाद को बरकरार रखने का वाहिद हल यही नज़र आता है कि पीडीएम की क़यादत लॉन्ग मार्च तो करे लेकिन इस्तीफ़ों के मामले पर अभी इंतज़ार कर ले। पीपल्स पार्टी का पहले ही मौक़िफ़ है कि इसने लॉन्ग मार्च से पीछे हटने का कोई फ़ैसला नहीं किया और इसे मौलाना फजलुर रहमान ने रमज़ानुल मुबारक की आमद की वजह से मुलतवी किया है। पीपल्स पार्टी की क़यादत का मौक़िफ़ है कि वो इस्तीफ़ों के मामले पर अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में दोबारा से बहस करेगी, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि आखिरी फ़ैसला एक मरतबा फिर पार्लियामेंट के अंदर रहकर सियासी जदोजहद करने के हक़ में आएगा। लेकिन 16 मार्च के पीडीएम सरबराही इजलास के बाद से पीपल्स पार्टी और नवाज लीग की क़यादत के माबैन लफ्जी जंग का आगाज़ हो चुका है, जिसमें हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत आती चली जा रही है और अपोजिशन इत्तेहाद का मुस्तक़बिल मज़ीद मखदूश होता चला जा रहा है। इस जंग का आगाज़ मरियम नवाज की एक ट्वीट से हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा कि इस्टेब्लिशमेंट अब सिलेक्टेड के सॉफ्ट मुतबादिल पर काम कर रही है। इस ट्वीट से यह तासुर मिला कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ इशारा किया है। मरियम के इस ट्वीट का जवाब बख्तावर भुट्टो ने दिया और कोई नाम लिए बगैर एक जाहिल को मुखातिब करते हुए आसिफ जरदारी की सियासी जद्दोजहद याद दिलाई और उनकी कुर्बानियाँ गिनवाईं। ताहम मामला तब और भी ख़राब हो गया जब 22 मार्च को लाहौर में सहाफ़ियों ने बिलावल भुट्टो से मरियम की इसी ट्वीट के हवाले से सवाल किया। याद रहे कि इससे पहले पीपल्स पार्टी और नवाज लीग में सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के ओहदे के हसूल के लिए खुली जंग का आगाज़ हो चुका था। बिलावल भुट्टो ने मरियम के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए पहले तो ये कहा कि नवाज लीग की नायब सदर की बात का जवाब पीपल्स पार्टी का नायब सदर देगा। मैं आज जमात इस्लामी के हेड क्वार्टर्स पे आके सिराजुल हक साहब के साथ मिल के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। ताहम जब एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल दोहराया गया तो बिलावल गुस्से में आ गए और बोले कि हमारा ख़ानदान ना तो कभी सिलेक्टर से मिलकर खेला है और ना कभी इनकी मदद से इक़्तिदार हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मेरी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं और वह लाहौर का एक ख़ानदान है जो सिलेक्टर से मिलकर इक़्तिदार का खेल खेलता रहा। उनका वाज़े इशारा शरीफ ख़ानदान की जानिब था। सवाल ज़रूर पूछूंगा कि ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफ़ी करें। अगर हमने इस्तीफ़ा को लॉन्ग मार्च से नफ़ी करना था तो फिर उस वक्त नफ़ी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। इन हालात में पीडीएम अपोजिशन अलायंस अपनी तश्कील के कुछ ही माह बाद एक दुराहे पर खड़ा नजर आता है और इसकी दो बड़ी इत्तेहादी जमातें एक दूसरे के खिलाफ सफ आरा नजर आ रही हैं। आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट में रहकर हुकूमत को टफ टाइम देने के ख्वाहिशमंद हैं, जबकि बाकी जमातें पार्लिमानी जद्दोजहद को फ़ायदेमंद तस्वुर नहीं करती और पार्लियामेंट को बेवक़्त करार देती हैं। उनका मौक़िफ़ है कि असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर हुकूमत के लिए बहरान पैदा किया जाए ताकि वह नए इलेक्शन करवाने पर मजबूर हो जाए। ताहम मसला ये है कि नए इलेक्शन की सूरत में भी पीपल्स पार्टी को तो सिर्फ सिंध की हद तक ही हुकूमत मिलने का इम्कान है, क्योंकि पीडीएम को अभी तक इंतखाबी इत्तेहाद नहीं बनाया गया और ना ही पीपल्स पार्टी और नून लीग में सन 2008 जैसा कोई शिरकत इक़्तिदार का फार्मूला तय पाया है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ भी है कि अगर नवाज लीग की पंजाब में हुकूमत होती तो क्या वह मुस्ताफ़ी होती, जैसा कि पीपल्स पार्टी से मुतालबा किया जा रहा है। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अपोजिशन इत्तेहाद में इन बढ़ते हुए इख्तलाफात की वजह से हुकूमत को कदरे सुकून का सांस लेने का मौका मिला है, जो अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से काफ़ी घबराई हुई थी। लेकिन दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान मियाँ नवाज शरीफ के साथ मिलकर माइनस पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने और लॉन्ग मार्च करने का मंसूबे पर गौर कर रहे हैं। बताया गया है कि पीडीएम के आखिरी सरबराही इजलास में मौलाना फजलुर रहमान का रवैया बड़ा जारहाना था, क्योंकि वह सेनेट में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की शिकस्त पर बड़े बरहम थे। मौलाना ने पार्लियामेंट से मुस्ताफ़ी हुए बगैर लॉन्ग मार्च करने की शिद्दत से मुखालफत की, हालांकि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े दिए बगैर लॉन्ग मार्च करने को तैयार थी। नवाज शरीफ जो सियासत में अपनी कश्तियाँ पहले ही जला चुके हैं, उन्होंने भी अपना वजन मौलाना फजलुर रहमान के पलड़े में डाल दिया। अपोजिशन जमातों के पुरजोर इसरार पर आसिफ जरदारी ने इस मामले को अपनी पार्टी की सीईसी में रखने और फैसले के लिए कुछ वक्त मांग लिया,
लेकिन आसार यही दिखाई दे रहे हैं कि पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी और इस्तीफ़े नहीं देगी। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि जरदारी सियासत के मैदान के बड़े घाक खिलाड़ी हैं। वो पीडीएम की जारहाना सियासत के बरक्स मुफाहमती सियासत करते हैं। 14 बरस जेल काटने वाले जरदारी साहब को माजी में ईंट से ईंट बजाने की धमकी देने के बाद जो परेशानी उठाना पड़ी थी वो भी इनके जहन में मौजूद है। अब वो फूंक फूंक कर अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं और नहीं चाहते कि जारहाना अंदाज सियासत अपनाकर बिलावल के मुस्तकबिल को भी दाव पर लगा दें। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आसिफ जरदारी की अब तक की सियासी हिकमत अमली काफ़ी कामयाब रही है और इनका ख्याल है कि वो आइंदा भी पार्लियामेंट के अंदर रहकर ही सियासी चालों के जरिए हुकूमत को मात दे पाएंगे। अपनी सियासी चालों से जरदारी ने ना सिर्फ यूसुफ रज़ा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवा लिया बल्कि उन्हें सेनेट का चेयरमैन भी बनवाने जा रहे थे, लेकिन 7 वोटों का फड्डा पड़ गया, वरना सेनेट इलेक्शन के बाद हुकूमत की रुखसती के वाज़े आसार नुमायां हो चुके थे। अब देखना यह है कि क्या पीडीएम इत्तेहादी जमातें माइनस पीपल्स पार्टी इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च करने का फैसला करती हैं या नहीं, और क्या पीपल्स पार्टी आगे चलकर अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल रहती है या नहीं। मुबस्सिरीन के मुताबिक अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद से अलग हो जाती है तो इसके लिए बड़े घाटे का सौदा होगा, क्योंकि इस तरह एक तरफ इसकी बारगेनिंग पोजीशन कदरे कमज़ोर हो जाएगी और दूसरी तरफ सियासी तौर पर भी इसकी साख को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। ये भी सच है कि पीपल्स पार्टी ने पीडीएम में रहकर बड़ी बड़ी कामयाबियां समेटी हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्लामाबाद से सेनेटर मुंतखब होना अपोजिशन इत्तेहाद की मरहून मिन्नत था। दर हकीकत अब इसकी नज़रें पंजाब की सियासत पर थीं और वह नून लीग की मदद से बुज़दार सरकार को हटाकर चौधरी परवेज़ इलाही को पंजाब के तख्त पर बिठाने की ख्वाहिशमंद थी। इस तरह पीपल्स पार्टी पंजाब में अपना कदम जमाने की कोशिशों में मसरूफ़ थी, लेकिन नवाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की इस ख्वाहिश पर पानी फेरते हुए इनका साथ देने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल नवाज शरीफ चौधरी परवेज़ इलाही की सूरत में एस्टैब्लिशमेंट के ढोल को अपने गले में नहीं डालना चाहते थे। मियाँ साहब को इस बात का भी अंदेशा था कि पीपल्स पार्टी चौधरी बिरादरान के साथ मिलकर मुस्तकबिल की सियासत में पंजाब की हद तक नून लीग के लिए खतरा बन सकती है। इसलिए बावजूद इसके कि बिलावल ने हमजा शहबाज को राम करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन शरीफ खानदान ने पंजाब में तब्दीली के खिलाफ फैसला दे दिया। दूसरी जानिब सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन इत्तेहाद से निकलती है तो पीडीएम को भी इसका बड़ा सियासी नुकसान होगा और इसकी अफादियत वो नहीं रहेगी जो इसके क़याम के वक्त थी। याद रहे कि सिंध में हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी इस वक्त सेनेट में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, जिसके कौमी असम्बली में भी बड़ी तादाद में अराकीन मौजूद हैं। लिहाजा अगर अपोजिशन इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के बगैर लॉन्ग मार्च करना चाहे तो इसमें सिंध की नुमाइंदगी ना होने के बराबर होगी और यूँ हुकूमत मुखालिफ तहरीक एक मुल्क गिर तहरीक होने का तासुर कायम नहीं कर पाएगी। लिहाजा पीपल्स पार्टी पीडीएम छोड़े या पीडीएम वाले पीपल्स पार्टी को छोड़ दें, दोनों सूरतों में दोनों का नुकसान होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।